हुकूमत ने नए माली साल के लिए रिकॉर्ड 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ तजवीज़ किया है, लेकिन एफबीआर जो इस माली साल 20,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा नहीं कर सका, वो नए माली साल में 38% ज़्यादा टैक्स कैसे इकट्ठा करेगा। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन एफबीआर ज़ुबैर टवाना ने नया प्लान तरतीब दिया है, जिसके तहत टैक्स छूट वापस लेना, तनख्वाहदार तबके से मज़ीद टैक्स इकट्ठा करना और नॉन फाइलर्स की घेरा मज़ीद तंग करना शामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टैक्स टू जीडीपी 13% पर लेकर जाना है, जबकि नॉन फाइलर्स के इख्तिरा को ही मुल्क से ख़त्म करना है। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो। उसको कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफा जरूर सोचें। ये पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं, उनको नेट में लाना इसलिए जरूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। ऐप है, लंबे चौड़े आपने वो कागजात भी नहीं भरने, खुद उसको डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर दीजिए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं जी, और हम ये जो रजिस्ट्रेशन वाली मुहिम है ये इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि जुलाई से टैक्स का इतलाक होगा। 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है, ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं। हालिया बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के अलावा एक नई कैटेगरी भी मुतारिफ करवाई गई है, जो कि ताख़ीर से टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाने वालों की है, जबकि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के फ़र्क को मज़ीद वसी करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद अब नॉन फाइलर्स पर हज और उम्रे के अलावा बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जबकि एफबीआर के नोटिस मौसूल होने के बावजूद टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाले अफराद की फ़ोन कॉल्स पर 75% ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम में तेज़ी और उस स्कीम में रजिस्टर ना होने वाले ताजिरों की दुकानें सील करने और उन ताजिरों के लिए 6 माह कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी करने वालों के लिए 5 साल, जबकि 1 अरब रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड करने वाले के लिए 10 साल कैद की सज़ा तजवीज़ की गई है। सिर्फ यही नहीं, नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन या बिल की अदायगी करने पर भी 0.6% टैक्स काटा जाएगा। इसी तरह फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और देर से टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले अफराद मुख्तलिफ रेट्स पर टैक्स अदा करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के कैपिटल गेंस पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए मौजूदा निज़ाम के तहत होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाने के बजाय अब होल्डिंग की मुद्दत से क़तई नज़र फाइलर्स के लिए 15% की शरह से, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% की शरह से टैक्स वसूली की तजवीज़ दी गई है। जबकि सिक्योरिटीज़ के लिए भी कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील करते हुए 1 जुलाई के बाद से होल्डिंग की मुद्दत से क़तई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त टैक्स दहिंदगान के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर 3% और टैक्स ना दहिंदगान पर 6% टैक्स आयद किया जाता है, जबकि नए बजट में फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। बजट में तमाम कारोबारों की पूरी सप्लाई चेन के लिए एडवांस टैक्स वसूली के स्कोप को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। नॉन फाइलर्स से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए सख्त इक़दाम के अलावा तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों पर भी टैक्सेस में इजाफा किया गया है, जिससे अवाम पर बोझ बढ़ेगा। इस साल भी माहाना 50,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। अलबत्ता माहाना 50,000 रुपए से ज़्यादा और 1 लाख रुपए से कम कमाने वालों की माहाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% कर दिया गया है, जबकि माहाना 1 लाख से 2 लाख के दरमियान कमाने वाले अफराद की तनख्वाहों पर टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। जबकि ये अफराद इसके अलावा अब सालाना 15,000 रुपये टैक्स के बजाय सालाना 30,000 रुपये इजाफी टैक्स फिक्स अदा करेंगे। इसी तरह 2 लाख से 2,66,000 रुपये माहाना कमाने वाले अफराद की माहाना तनख्वाह पर टैक्स 22.5% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जबकि ये अफराद इसके अलावा सालाना 1,65,000 रुपये फिक्स टैक्स के बजाय अब सालाना 1,80,000 रुपये फिक्स टैक्स अदा करेंगे। और अगर किसी की माहाना तनख्वाह 2,66,000 रुपये से 3,42,000 रुपये है, तो ऐसे अफराद पर इजाफी तनख्वाह पर माहाना टैक्स 27.5% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है, जबकि ये अफराद अब इसके अलावा सालाना 3 लाख के बजाय 4,30,000 रुपये फिक्स टैक्स अदा करेंगे। जबकि नए बजट में हुकूमत ने आखिर के दोनों टैक्स स्लैब्स को जोड़ दिया है, जिसके बाद अब माहाना 3,42,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले अफराद इजाफी तनख्वाह पर 35% टैक्स देंगे। तनख्वाहदार तबके पर लगने वाले इस इजाफी टैक्स से हुकूमत
70 से 75 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करना चाहती है, जबकि गैर तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ाकर 15 से 45% के दरमियान करने की तजवीज़ दी गई है, जिससे हुकूमत 150 अरब रुपए टैक्स वसूली तवक्को कर रही है। बजट से पहले अफवाह थी कि हुकूमत स्टॉक मार्केट से होने वाली आमदनी पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 45% कर देगी, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिस पर आज स्टॉक मार्केट ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया और स्टॉक मार्केट ने इंट्राडे में 76,388 पॉइंट्स की सतह अबूर करके नया रिकॉर्ड बनाया। आज स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक मार्केट 76,388 की सतह को छूकर 76,208 पॉइंट्स पर बंद हुई।